वेलकम बैक नाजरीन और सामीन, मैं आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी। जी नाजरीन, जैसा आपको पता है कि माह सयाम चल रहा है, उसका पहला अशरा माशाल्लाह गुजर चुका है, दूसरा अशरा है। तो आपको ये भी पता है कि माह सयाम के आने के साथ साथ जहाँ पे कुछ ताजर ऐसे हैं जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हैं, तो वहाँ पे मुखय्यर हजरात कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे ऐसे भी हैं जो अपने चंदों को, अपने माल को अवाम के लिए, लोगों के लिए खोल देते हैं। आज मैं मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के पास, एक ऐसे गिरोह के पास, एक ऐसी तंजीम के पास, एक ऐसी फलाही रियासत के पास कि जिसने माह सयाम में अवाम के लिए ना ही अपने जो चंदे हैं उनका मुंह खोला, बल्कि उनके लिए हमदर्दी इतनी है कि उनके घरों तक उनके सहरो अफ्तार पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी साहब। हम इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे इन्होंने ग्रैंड सहरी का जो एक प्रोग्राम किया है, इसके मुतालिक ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से ये अमल शुरू किया था। हमारे भाई हैं मिस्कीन पाशा साहब, अमजद शहजाद साहब, हमारे मुआमिनीन हैं माशाल्लाह पूरे शहर में फैले हुए। इन सब ने मिल बैठ के ये तय किया कि हमने 1000 अफराद तक यकम रमज़ान से सहरी का खाना उनके दरवाज़ों तक पहुँचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से ये अमल जारी है और आज हमने शहर की सतह पर बड़े लेवल पर सहरी का अहतमाम किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ मेहमान आज हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत सारों के पास हमारे कारकुनान खाना पहुँचा रहे हैं। इंशाअल्लाह आज तवक्को है कि हम 2,500 से 3,000 अफराद तक सहरी का खाना पहुँचाने में कामयाब होंगे। जी, तो नाज़रीन, खाने का अगर म्यार देखा जाए, म्यार की बात की जाए, तो मैंने इनके खाने को जब पक रहा था तो कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, वो भी आपको दिखाते चलेंगे। तो हम इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा इन्होंने एक आज जो सहरी का प्रोग्राम किया है, उसमें कितनी मुश्किलात जिनका सामना करना पड़ा और इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे अरेंज किया। भाईजान, ये काम जब इंसानी हमदर्दी की तौर पे किया जाए तो हमारी तारीख़ की रवायात हैं कि हम लोग ख़ुद भूखे रह लेते हैं, अपने भाई के पेट भरने की फ़िक्र करते हैं। तो इस रास्ते में कोई भी मुश्किल अल्लाह के फजलो करम से नहीं है, बल्कि दिल का सुकून है। हमारे कारकुनान दिन रात काम कर रहे हैं और मैं देखता हूँ कि 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे जो पकाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो सप्लाई करते हैं और जो अशिया खुर्द-ओ-नोश को इकट्ठा करते हैं, ये सब कारकुनान माशाल्लाह दिन रात ये भरपूर तौर पे काम कर रहे हैं। ये अनथक लोग हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए जीते हैं और ये माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और दिन ब दिन इनकी मेहनत में अल्लाह तबारक तआला बरकत भी दे रहा है और आवाम का हमें एतमाद और दुआएँ भी मिल रही हैं। सर, अगर बात की जाए 3,000 लोगों के खाने की और पूरा माह सयाम उनको खाना सहरी फराहम करने की, तो इसमें एक कतीर लागत आती है, तो आपको ये चंदा कहाँ से? भाईजान, जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं था और लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पहले पैसे आएंगे, पहले खाते भरेंगे, फिर हम काम शुरू करेंगे। हम काम को शुरू कर देते हैं, हमारे अमीर की यही हमें तरबियत है। काम शुरू कर देते हैं, वसैल अल्लाह तबारक तआला भेज देते हैं। आपके इरादे पुख्ता होते जी, इरादे पुख्ता होते हैं और आज पहला अशरा चूँकि मुकम्मल हुआ है, दूसरे अशरे की पहली सहरी इस वक्त हम अपने अवाम के लिए तैयार कर चुके हैं और तकसीम करने वाले हैं। और सूरत हाल ये है कि अगले कई दिन के सहरी का जो राशन का और अशिया खुर्द-ओ-नोश का बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो इकट्ठा हो चुका है और लोग मज़ीद धड़ाधड़ हमें भेज रहे हैं और वादे कर रहे हैं और पहुँचा भी रहे हैं। और आपका ये सिलसिला आखिरी दिन तक, 30वें रोज़े तक ये जारी रहेगा? ये 29वें या 30वें रोज़े तक भी जारी रहेगा और इंशाल्लाह ईद उल फितर हम यहाँ गोल चक्कर में पूरे शहर की एक बड़ी खुले मैदान में अल्लाह तबारक तआला ने ये जो हमें गुलशन इकबाल कॉलोनी के गोल चक्कर पे अल्लाह ने हमें जगह अता फरमाई है और डेरा अता फरमाया है। तो इसके सामने खुले मैदान में हम नमाज ईद उल फितर भी अदा करेंगे और हमारी टीम ने, हमारे कारकुनान ने ये तय किया है कि जितने लोग भी हमारी बहनें, हमारे भाई वो ईद उल फितर यहाँ गोल चक्कर में गुलशन इकबाल कॉलोनी में अदा करने के लिए आएंगे, उन सब की भी तवाज़ो करके इंशाअल्लाह हम उनको अलविदा करेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल बात ऐसे ही है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ये जो जगह है ये तंगिए दामा का शिकार है।
تو کافی زیادہ لوگ آ چکے ہیں. رات سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ کس طرح محنت کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سحری کی تیاری کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جو تنظیم ہے, جو ان کی جو جماعت ہے, ان میں اس سلسلے میں سحر و افطار میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اگر حلقہ پی پی 180 میں دیکھا جائے تو میرے خیال کے مطابق الہ آباد سے لے کے کنگن پور تک لگ بھگ 1000 کارکنان ہوں گے جو راتوں کے اندھیروں میں کھانے تیار کر کے لوگوں کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں. اور اگر اسی ریشو کو پورے ملک پہ تقسیم کیا جائے تو الحمدللہ کراچی سے لے کر سکردو تک اور اس سے بھی آگے اللہ کے فضل و گانچھے تک یہ عمل الحمدللہ یومیہ بنیاد پر جاری ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مرکزی مسلم لیگ کے تمام کارکنان لاکھوں کی تعداد میں متحرک ہیں اور پورے ملک میں وہ سحری اپنے بھائیوں اور مستحق لوگوں اور محروم طبقوں تک تیار کر کے پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب, ہمارا آپ سے آخری کوشچن یہ ہے, سوال یہ ہے کہ آپ وہ تاجر حضرات جو عوام کی ضرورت کے پیش نظر ان کی جو قیمت ہے وہ ان کو بڑھا دیتے ہیں, اور ایک آپ ہیں کہ آپ نے اپنی جو کیا نام ہے چندہ ہے یا اپنی مال ہے وہ عوام کے لیے کھولا ہوا ہے, آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک تجربہ آپ کے سامنے عوام پاکستان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں یہ قیامت تک ہم IMF کے چرنوں میں گرے رہیں, غیروں کی غلامی کے طوق اپنے گلے میں پہنے رکھیں, اپنے ملک کو ہم گروی رکھوا دیں, جو کچھ بھی کر لیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارے مسائل حل ہوں گے تو اسی روایت کو قائم کر کے کہ ہم خود بیدار ہوں, اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, اپنے عوام تک اپروچ کریں اور ان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا جوئی کے معاملات کو سامنے رکھیں. تو آج بھی عوام پاکستان کھڑے ہوں گے اور ہم سالوں کے مسائل کو مہینوں میں اور مہینوں کے مسائل کو دنوں اور ہفتوں میں طے کر کے اور حل کر کے انشاءاللہ پاکستان کو گرداب سے بھی نکال سکتے ہیں اور پاکستانی عوام کو غربت کی لکیر سے ہم پیچھے لا سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے عوام میں جذبہ رکھا ہوا ہے, صرف ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی ذہن سازی اور شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم غربت کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں, پاکستان کے اوپر چڑھے ہوئے قرضوں کی مصیبت سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں. بس عوام کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے اور حق اور سچ کی اس راہ کو اپنانا چاہیے جو قرآن کی طرف جاتی ہے, جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف جاتی ہے. جی ناظرین و سامعین, آپ نے پروفیسر صاحب کی باتیں سنی. اب ہم چلیں گے ان کے افطار دسترخوان کی طرف, تو سحر و افطار دسترخوان کی طرف, تو وہاں پہ آپ کو جا کے دکھائیں گے کہ عوام کے لیے جو انہوں نے آج تیار کیا ہے اس میں کیا کیا ڈش شامل ہے. شکریہ.